साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबों को पता होगा 1984 में इंदिरा जी की हत्या हुई। उनके दो बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सैकड़ों गोलियां चलाई गई थी उनके शरीर पर। लेकिन उसके पहले 1980 और थोड़ा और बहुत पहले से जो नौटंकी और तमाशा चल रहा था पंजाब में, जिस सिख धर्म की स्थापना 10 महान गुरुओं ने, गुरु नानक जी से लेकर के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह तक ने जितने संघर्ष किए हिंदू धर्म सनातन धर्म को बचाने के लिए पश्चिमी भारत में, उसके लिए पूरा भारत जो है नतमस्तक है गुरुओं के सामने, और सिख वीरों का सम्मान भी करते हैं सभी लोग। लेकिन भारत को अगर कोई 1 इंच जमीन भी अलग करने की बात करेगा तो इस देश में और भी वीर जातियां हैं, उनको बहुत करारा जवाब मिलेगा। हम नहीं चाहते थे कि जो खून खराबा दिल्ली में हुआ इंदिरा जी की हत्या के बाद, और एक बेवकूफ़ आदमी के ये कहने के बाद कि जब बड़े पेड़ गिरते हैं तो धरती हिलती ही है। किसी भी हिंदू समुदाय की ये मंशा नहीं थी कि निर्दोष सिखों को दिल्ली में कत्ल किया जाए या देश के विभिन्न हिस्सों में उनका कत्ल किया जाए। लेकिन राजीव गांधी जी, मैं उनको एक बेवकूफ़ इंसान ही समझता हूँ। एक अपनी माँ के हत्या में जो है शामिल कुछ लोगों को सजा ना देकर पूरे सिख समुदाय का कत्ल किया गया, और ये बहुत गलत हुआ दिल्ली से लेकर के पूरे देश में। कोई भी हिंदू समाज का जागरूक युवा उस बात को जस्टिफाई नहीं करेगा। लेकिन चाहे इनके साथ गलत हुआ हो, चाहे सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपना शीश तक बलिदान किया हो, और हजारों नहीं लाखों सिखों ने इस्लाम के बढ़ते प्रभाव को खत्म करने के लिए जो बलिदान दिया, उससे भी कोई भी हिंदू समाज का युवा न डिनाई करता है और न उनके सम्मान में एक रत्ती भी कमी करता है। पर हिंदू समाज के लिए सिख ही नहीं लड़े और बहुत लोग लड़े, तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। ये जो अमृतपाल नाम का आदमी है और ये केजरीवाल खुजलीवाल ने जिस षड्यंत्र का सहारा लेकर के पंजाब में अपनी सरकार बनाई है, इन दोनों का जो गठबंधन है और अमृतपाल जैसे लोगों का जो गठबंधन है पंजाब को जलाने के लिए और हिंदू और सिखों में फिर से कत्लेआम मचवाने के लिए, देखिएगा जिम्मेवार साबित होगा। जिस तरह से थाने पर हमला करके हजारों तलवारों और राइफलों के साथ भीड़ ने एक अपराधी को आज़ाद करवाया है, और जिस तरह से खुलेआम खालिस्तान को जस्टिफाई किया जा रहा है, जिस तरह से खुलेआम भारत की परिभाषा को ही डिनाई करने की बात की जा रही है। जब सिख नहीं थे, इस्लाम नहीं थे, क्रिश्चियनिटी नहीं थी, तब से ये भारत है और तभी से ये सनातन है और हिंदुत्व है। इसलिए इस बात को चुनौती देने का साहस नहीं करें तो अच्छा है।
चाहे आप जितने अच्छे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे बहुत अच्छे पता नहीं कितने महान पुरुष इस धरती पर जन्म लिए। इसीलिए इस्लाम के प्रभाव से पूरी धरती कांप गई, लेकिन भारत तब भी टिका रहा, आज भी टिका है। और आने वाले समय में जिस तरह से तड़पते तुर्की को हमने मदद किया, जिस तरह से पाकिस्तान की जनता भारत में शामिल होने के लिए बिलबिला रही है, संपूर्ण संसार पर फिर से हिंदुत्व का डंका बजेगा। इसलिए सिख भाइयों को ये सोचना चाहिए, सिर्फ कत्लेआम होगा दोनों तरफ से और भारतीय फौजें आपको कुचल कर रख देगी। भारतीय फौज मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों पर चलने वाली फौज है। ये सेना संसार के किसी भी सेना को हरा न देगी, सिर्फ कुचल कर रख देगी। अगर इसकी 1 इंच भी जमीन को, जिस भारत की आप जो है जिस भारत की थ्योरी को ही आप डिनाई कर रहे हैं, उसके 1 इंच जमीन को भी लेने की कोशिश की गई तो कुचल के रख दिया जाएगा। आप बहुत जल्द देखेंगे चाइना ने जो ज़मीन कैप्चर किया है, चाहे वो लद्दाख बॉर्डर पर हो या अरुणाचल के बॉर्डर पर, इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। दरअसल भारत में खिच खिच पिच पिच वाली सरकार बनती थी, गठबंधन वाली या मुल्ले कठमुल्लों वाली। पंडित नेहरू के दादा का क्या नाम था, आज तक इस देश को नहीं बताया जा रहा। बताइए आप कैसे ब्राह्मण हैं कि आपके दादाजी का नाम नहीं पता। मेरे दादाजी का नाम मुझे पता है, मेरे परदादा का भी नाम पता है और उनके पिताजी का नाम पता था, अभी मैं भूल गया हूँ, लेकिन थोड़े से कोशिश करने पर 8-10 पीढ़ियों का नाम मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसे थे पंडित नेहरू के परिवार, जिस तरह से बरगलाया गया, वरना 1962 में भी हम उनको जवाब दे सकते थे सिर्फ राइफलों के बल पर। लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं लड़ी जाती है, जुनून और जज्बे से लड़ी जाती है। जो हमारे पास है, मर्यादा पुरुषोत्तम के मानने वालों के पास है, खासकर उनके वंश के लोगों के पास है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है, और जिस लिथियम से मोबाइल की बैटरी, लैपटॉप की बैटरी और आने वाले समय में जो ई रिक्शा और टेम्पो हैं, उनकी बैटरियां इनसे बनाई जाने वाली है, और यही बैटरियां सोलर एनर्जी से चार्ज होती है, जिसमें हमारा देश बहुत आगे निकल चुका है। तो पेट्रोल अब हमें इन अरब कंट्री से खरीदनी नहीं पड़ेगी। सोलर एनर्जी और लिथियम के इस भंडार से न सिर्फ हम मोबाइल फोन के व्यवसाय में चाइना की कमर तोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम बैटरी नहीं बना सकते तो चाइना से बैटरी हम लेते थे लिथियम वाली, और जब हमें बैटरी नहीं देगा तो बाकी मोबाइल का पार्ट्स बनाने का कोई फायदा नहीं। तो अब चाइना को पता चलेगा, जिस तरह से हम कोरोना से जीत गए, पूरी दुनिया आज भी कोरोना से करा रही है और चीन तो लगभग मरमरा गया है। पिछले 6 महीने से चीन से कोई खबर नहीं आ रही है, उसकी अर्थव्यवस्था लगातार खराब हो रही है। तो कई चीज़ें आज हमारे पक्ष में है। मजबूत सरकार, स्थिर सरकार, और किसी को भ्रम न रहे कि ये सरकार आने वाले 10-20 सालों तक इस देश से जाएगी और कभी नहीं जाएगी। मुगलों, तुर्कों को समर्थन करने वाली सरकार तो इस देश में आने वाली नहीं है। जो इस देश के मुस्लिम हैं वो हमारे भाई हैं। किसी को दिक्कत हो तो डीएनए चेक करा करके देख सकते हैं।
जो उधर से आए हुए मुगल थे, तुर्क थे, वो यहाँ बसे, यहाँ की स्त्रियों से शादी की, हाइब्रिडाइज्ड हुए, वो भी मुश्किल से हैं, बिल्कुल थोड़े से हैं, 2-4% हो गए। मोस्टली मुस्लिम के शक्ल सूरत यहाँ के हिंदुओं से मिलती है। कि ये समस्या भी जो है हम अच्छे से डील कर लेंगे। इंटरनल लेवल पर जो भड़काने वाले लोग हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, सपा हो, यही सब ये समस्या खड़ी कर रहे हैं। अदरवाइज भारत में हिंदू मुस्लिम की कोई समस्या ही नहीं है। बेकार सी चीज़ें पढ़ाई जा रही, जब उन्हें पढ़ाया जाएगा किस तरह से हमें अपमानित करके हमारे कुछ भाइयों को मुसलमान बनाया गया, उसके बाद कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तो उस तरह की गवर्नमेंट चाहिए स्टेट्स में, जो आ रही है। मेघालय और नागालैंड जैसे जगहों में आ रही है, असम में आ रही है, तो केरल और बंगाल कब तक बचेगा। तो साथियों तैयार रहिए, हमें कुचलना है इस खालिस्तान नाम के विचारधारा से। सिखों का सम्मान है, गुरुओं का उनसे बहुत ज़्यादा सम्मान है, लेकिन 1 इंच ज़मीन हम नहीं देंगे। अलबत्ता हम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश को ही भारत में शामिल करेंगे। जय हिंद।